Hello बच्चों, let's start with our question. Our question says that assertion Griseofulin extracted from P. griseofulum is used for the ringworm treatment. Reason Trichophyton, Epidophyton, etc. cannot grow well in the presence of the Penicillium griseofulva. So let's start with our key concept. Let's first understand the key concept of this question. So the key concept of this question is ringworm. यदि हमें रिंगवर्म के बारे में अच्छी नॉलेज होगी तो हम ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब देखो कई तरह के माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये माइक्रोब्स कई तरह का केमिकल रिलीज करते हैं और इन केमिकल्स से यदि किसी होस्ट का डेथ होता होगा, होस्ट का डेथ, तो उस केमिकल को हम कहेंगे एंटीबायोटिक, ठीक है। उस केमिकल को हम कहेंगे एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक बेसिकली माइक्रोब्स रिलीज करते हैं। तो हमें ये पता है कि रिंगवर्म जो है, रिंगवर्म रिंगवर्म किस चीज के वजह से होता है? तो रिंगवर्म जो है ये दो तरह के फंगस के वजह से होता है और वो दो फंगस है हमारे ट्राइकोफाइटॉन, ठीक है, ट्राइकोफाइटॉन और साथ ही साथ एपिडर्मोफाइटॉन। और भी कई सारे फंगस होते हैं जिनके वजह से रिंगवर्म की बीमारी होती है। अब ये सारे जो भी फंगस है, ये फंगस एक ऐसा पेनिसिलियम ग्रेसियोफुल्वम जो है उसके अंडर में वो ग्रो नहीं होते, यानी कि जब हम पेनिसिलियम ग्रीसोफुल्वम, ठीक है, जिससे बना हुआ ग्राइसियोफुल्विन जब लगाते हैं तो उस वक्त रिंगवर्म के जो भी सारे फंगाई है ये मर जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि ग्रीसियोफुल्विन जो है ये एंटीबायोटिक है जो कि हमें मिलता है पेनिसिलियम ग्रीसियोफुल्वम से। तो पेनिसिलियम ग्रीसियोफुल्वम जो है ये हमें एक एंटीबायोटिक देता है। तो अभी हमें असर्शन में दिया गया है कि ग्रीसियोफुल्विन जो है वो पेनिसिलियम ग्रीसियोफुल्वम से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और वो रिंगवर्म के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, जो कि एकदम सही है। फिर हमें रीजन में दिया गया है कि जो ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मोफाइटॉन है ये पेनिसिलियम ग्रीसोफुल्वम के अंडर में नहीं ग्रो हो सकते, तो ये भी सही है। अब देखो हमारा रीजन और असर्शन मेल खाता है। क्यों? क्योंकि रिंगवर्म जो है ये ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मोफाइटॉन फंगाई के वजह से होता है और ये दोनों के दोनों भी मर जाते हैं यदि ये आएंगे पेनिसिलियम पेनिसिलियम ग्रीसियोफुल्वम, ठीक है। तो पेनिसिलियम ग्रीसियोफुल्वम के जब कांटेक्ट में आएंगे तो हमारे फंगाई मर जाएंगे, ठीक है। तो इनके मरने की वजह से हम एंटीबायोटिक बना सकते हैं। तो इसीलिए हमें दिया गया है असर्शन और रीजन दोनों भी कोरिलेट हो रहा है, क्योंकि वो मर जाते हैं इसके वजह से हम एंटीबायोटिक बना सकते हैं। तो हमारा आंसर है if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion, यानी कि option A is our right answer. Hope you understood this question well. All the best.